नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछे गए भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? ए वाकाटक, बी इक्ष्वाकु, सी शक या डी खारवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। और ये जो इक्ष्वाकु वंश के जो लोग थे, ये दक्षिण भारत के कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। और इसके जो संस्थापक थे, इक्ष्वाकु वंश के जो संस्थापक थे, वे श्री शांतमूल थे। श्री शांतमूल जो थे, ये इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे और वह वैदिक धर्म के अनुयायी थे। प्रश्न नंबर है दूसरा, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए माप और तौल, बी प्रशासन प्रशासन प्रबंधन, सी मार्ग निर्माण या डी राजस्व प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एग्रोनोमई अधिकारी जो थे वह मार्ग निर्माण से संबंधित थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रोनोमई अधिकारी की चर्चा किसने की है, तो ये यूनानी शासक जो थे सेल्यूकस निकेटर, उनके जो राजदूत थे मेगस्थनीज ने एग्रोनोमई नामक अधिकारी की चर्चा की है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एग्रोनोमई अधिकारी जो है वह मार्ग निर्माण से संबंधित है। प्रश्न नंबर है तीसरा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ राजधानी, जिनको मैच करना है। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर, जो कि वर्तमान समय में अलवर और भरतपुर, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली का भी क्षेत्र आ जाता है। मेरठ और हरियाणा का भी क्षेत्र इसमें शामिल हो जाता है। सुरसेन की बात करें तो मथुरा, और अश्मक की बात करें पोतन या पाटली, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मत्स्य यानी विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा और अश्मक पोतन। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ए माधव स्वरूप वत्स, बी एच.डी. संकालिया, सी वी.एस. वांककर या डी वी.एन. मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वी.एस. वांककर ने भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। भीमबेटका गुफा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसकी जो खोज है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांककर ने की थी। जिस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, और इसे 2003 में विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया गया है, भीमबेटका गुफा को। प्रश्न नंबर है 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ हड़प्पा पुरा स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य या संघ शासित क्षेत्र दिए गए हैं। ए है बालू, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। मांडा की बात करें तो जम्मू कश्मीर। पाडरी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और हुलास की बात करें तो यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर है 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, आबू जईद, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया। 2 है, शामपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। कूट है, ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, या डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का जो उल्लेख है वह हेनसांग, आबू जईद, अलमसूदी और अलबरूनी ने किया था। और शामपुर जो यात्रा उत्सव है यह सूर्य पूजा से संबंधित है। मुल्तान सूर्य मंदिर की बात करें तो इसे
आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और इसका जो निर्माण है कृष्ण के पुत्र शाम्ब के द्वारा करवाया गया था और सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में ही शाम्बपुर यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर है 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, चारागाह, बी है उत्तर वैदिक समाज जमींदारी, या सी ऋग्वैदिक समाज कृषक, डी मध्यकाल नगरी। तो अब इनको हमें मैच करना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह किस प्रकार की सभ्यता थी, तो वह एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज की बात करें तो यह एक कृषक सभ्यता थी और ऋग्वैदिक समाज यह चारागाह, और मध्यकाल की बात करें तो यह जमींदारी। प्रश्न नंबर है 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट, जजमानी प्रथा जो है ये किस राज्य में प्रचलित थी, तो ये उत्तर भारत में प्रचलित थी। 12 बलूट की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित थी। मिराशी जो कि तमिलनाडु में प्रचलित प्रथा थी और अडाडे ये कर्नाटक राज्य में प्रचलित थी। प्रश्न नंबर है 9, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ए अबुल हसन कुतुब शाह, बी सिकंदर आदिल शाह, सी अली आदिल शाह द्वितीय, या डी शाइस्ता खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अबुल हसन कुतुब शाह जो है गोलकुंडा में जब कुतुब शाही राजवंश की स्थापना हुई तो कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी और अबुल हसन कुतुब शाह जो है वह कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अबुल हसन कुतुब शाह। प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 1, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। 2, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों की जो विवाह की आयु है उसको निर्धारित करने का प्रयास किया था और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 11, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ अधिकारी के नाम दिए गए हैं, अधिकारी का जो मतलब उनका पद होता है और उनके विहित कर्तव्य। दीवान ए तन, ये जागीर व वेतन को इनका देखना होता था। दीवान ए तन, जागीर व वेतन को इन्हें देखना होता था। मुस्तौफी की बात करें तो राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करते थे ये अधिकारी, और मुशर्रिफ की बात करें तो ये कार्यालय को संभालने के लिए होते थे। और वकिया नवीश की बात करें तो यह प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना इनका कार्य रहता था। एक बार फिर से मैच करते हैं। दीवान ए तन की बात करें तो इनका कार्य जो होता था जागीर व वेतन को देखना। मुस्तौफी की बात करें तो राज्य के आय और व्यय का निरीक्षण करना। और मुशर्रिफ की बात करें तो कार्यालय को संभालने के लिए। और वकिया नवीश की बात करें तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बी शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, सी शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, या डी शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं यह मुल्तान के नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है।
शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत जो थे वह निजामुद्दीन औलिया थे और यह बाबा फरीद के शिष्य थे। और ऐसा माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो है यह दिल्ली में स्थित है, ना कि मुल्तान में। प्रश्न नंबर है 13, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? ए शेख नूनी, बी सहाब नहर, सी नहर बिहसत या डी नहर आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सहाब नहर को, जो कि मुगल कालीन नहर थी का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। रजबवाह किसे कहते हैं? तो यमुना से जो निकली गई नहरें होती थी उन्हें रजबवाह कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सहाब नहर। और फिरोज शाह ने कई नहरों की मरम्मत की थी और उसने हक ए सर्ब या हासिल ए सर्ब ये कर लगाया था, जो कि एक प्रकार का जल कर था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि सहाब नहर। प्रश्न नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बी अली आदिल शाह, सी कुली कुतुब शाह या डी अकबर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो हैं वह किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक थे। और यह पुस्तक जो है संगीत के 9 रसों की पुस्तक थी, जिसमें विभिन्न रागों व गीतों का वर्णन किया गया था। तो इस प्रकार ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 15, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण आर है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख पूर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चोलों की बात करें तो चोल साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह विजयालय चोल थे, जो कि पहले पल्लवों के सामंत थे। और सबसे बड़े चोल शासक की बात करें तो 1985 से लेकर के 1014 तक राजराज चोल थे और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम 1014 से लेकर के 1044। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। और चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख पूर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें उनकी विजयों की ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।